सूक्ष्म वायु तो विचार, भाव, संकल्प और सामूहिक मानसिकता दिखाई नहीं देती पर स्थूल को चलाती है। कारण वायु तो आत्मा की स्थिति और यही मूल कारण है। आत्मा से ही ये सब चलता है। तो वेद क्या कहता है? सबसे प्राचीन सत्य अब आप सुनिए। ऋग्वेद कहता है वायु रश्मि। वायु केवल भौतिक नहीं, चेतना का प्रवाह है। ठीक है। यजुर्वेद कहता है यज्ञ का उद्देश्य केवल अग्नि नहीं वातावरण में संतुलन लाना है। यज्ञ इज इक्वल टू व्हाट? त्याग प्लस शुद्ध संकल्प। शुद्ध संकल्प करेंगे प्लस त्याग करेंगे तब होगा वो यज्ञ। तो ये यजुर्वेद कहता है कि वातावरण में संतुलन लाना उसका काम है। अथर्ववेद कहता है कि रोग, युद्ध और अकाल, इन तीन में क्या करें? ये सब वायु असंतुलन से आते हैं। रोग, युद्ध और अकाल, ये तीन चीज आते हैं वायु असंतुलन से। वैदिक निष्कर्ष निकलता है कि जब मनुष्य का संकल्प विकृत होता है तब वायु विकृत होती है। ठीक है। जब मनुष्य का संकल्प विकृत होता है तब वायु विकृत होती है। और ये कितनी परम सत्य बात है कि जब विचारों में विकृति आती है तो विचार वायु भी, उससे शरीर के वायु भी खराब हो जाता है। उपनिषद क्या कहते हैं? प्राणो उपनिषद, उसमें कहा है प्राणो ब्रह्म। प्राण मतलब वायु ही ब्रह्म का स्थूल रूप है। ब्रह्म मतलब आत्मा की शक्ति, वही आत्मा, वही ब्रह्म है। तो जो प्राण है वो वायु के रूप में, शक्ति के रूप में हमारे अंदर है। प्राण वायु जिसे कहा जाता है। ये प्राणो उपनिषद ने अंदर ये बताई हुई बात है। उसके बाद है छांदोग्य उपनिषद, कहता है जैसा अन्न वैसा मन, जैसा मन वैसी वायु, जैसी वायु वैसी सृष्टि। फिर से मस्त लाइन है। छांदोग्य उपनिषद कहता है जैसा अन्न वैसा मन, उसके बाद जैसा मन वैसी वायु, जैसी वायु वैसी सृष्टि। तो सोचो, इसका मतलब आप जाके देखो मंगल पे जब जीवन खत्म हो गया तो वहां जाके वहां की वायु देखो, वहां की सृष्टि देखो। वहां स्थूल जगत को तो खत्म हो गया, स्थूल जगत की जो सृष्टि है वो तो खत्म हो गई, तो वहां की वायु भी कितनी दूषित होगी। कहते हैं ना बृहस्पति के अंदर बड़े बड़े बवंडर आते हैं, ये होता है वो होता है। तो कहीं ना कहीं जो है ये इसी के ऊपर बात बताई जा रही है। उपनिषद स्पष्ट कहते हैं कि वायु की शुद्धि इज इक्वल टू चेतना की शुद्धि। मतलब चेतना की शुद्धि होगी तो वायु भी शुद्ध होगा, आकाश भी शुद्ध होगा, अग्नि तत्व भी शुद्ध होगा। आयुर्वेद में बताता है ना कि तीनों जो आपकी प्रकृति है वो शुद्ध होगी चेतना की शुद्धि के कारण। ठीक है। पुराण क्या कहते हैं? पुराण कहते हैं, विष्णु पुराण और भागवत ये कहते हैं कि जब पृथ्वी पर अधर्म बढ़ता है तब वायु अस्थिर होती है। तूफान, महामारी, अग्नि, प्रलय, ये सब वायु विकार है। बहुत सही लिखा है। जब पृथ्वी पर अधर्म बढ़ता है तो वायु अस्थिर होती है। तूफान, महामारी, अग्नि, प्रलय, ये सब वायु विकार है। तो आज जो हम देख रहे हैं तो ये क्या है? वायु विकार।